Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is Baldrige Excellence Framework by your instructor Archit. So let's dive in course. Now talking about the Baldrige Excellence Framework, it is very important framework considering quality in middle. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो वो आपके सारे एरियाज पे इफेक्ट डालती है, और एक जो जर्नी ऑर्गेनाइजेशन की रहती है फ्रॉम इंसेप्शन स्टेज से जब वो एक मैच्योर कंपनी में कन्वर्ट होती है, जब उसकी प्रोडक्शन स्केल बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्ले करती है वो होती है क्वालिटी। इसीलिए जो हमारी फाउंडेशन होती है वो क्वालिटी। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या हम कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलवेज थिंक क्वालिटी एंड सेफ्टी एज योर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। आप देख भी रहे होंगे कि मार्केट में कितनी व्हीकल्स वापस ले ली जाती हैं फॉर जस्ट क्वालिटी रीजंस। अगर आप कहीं क्वालिटी कोई मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हैं या कोई क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कहीं भी, तो आपको उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए हमें क्वालिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये बाल्ड्रिज एक्सीलेंस फ्रेमवर्क है, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो हमारी क्वालिटी मॉडल और एक पूरी कंपनी को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करें जो क्वालिटी को मिडिल में रख के, जिससे हमें एक कंपनी हम लोग एक स्टार्ट भी करें तो वो मैच्योर कंपनी में और फुल स्केल प्रोडक्शन में भी चली जाए, तभी हम लोग के स्टैंडर्ड्स ऐसे मेंटेन रहें कि हम उसको आगे ले जाएं। तो चलिए इस बाल्ड्रिज एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। बेसिकली ये बाल्ड्रिज एक्सीलेंस फ्रेमवर्क जो है ये एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड भी है। अमेरिका में अगर आप बात करें तो यूएसए में ये अवार्ड दिया जाता है उन कंपनी को जो ये कल्चर फॉलो करती हैं, बाल्ड्रिज एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। इसमें हमारे सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, सारी इन्वॉल्व रहती हैं विद क्वालिटी इन मिडिल एज आई सेड। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रिज एक्सीलेंस मॉडल है उसके कुछ हमारे क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं, सबसे पहले हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्रिटिकल एरियाज़ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है हमारी लीडरशिप, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद हमारे कस्टमर्स क्या हैं। ये लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और कस्टमर्स एक साथ आप ले सकते हैं कि आपकी विजनरी लीडरशिप के साथ आपने कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई है जो आपके कस्टमर आपके साथ रिटेन कर रहे हैं। ये तीनों ऐसे लिंक्ड होते हैं। उसके बाद मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। Measurement in terms of the objectives which you have set or the goals which you have set for the company should be always quantitative और qualitative, जो आपके measurable हो, चाहे वो tangible हो या intangible हो, जितना आप उसको measure कर पाएंगे वो आपके लिए important होगा। जो आपके पास मार्केट से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको आपको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, उनको फ्यूचर में कैसे यूज़ कर रहे हैं। और नॉलेज मैनेजमेंट अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके पास मार्केट सर्वेज या जो कुछ भी आ रहा है उसको आप, जैसे आपके पास जो रिटर्न की इन्फॉर्मेशन आ रही है या आपके पास कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं, कस्टमर के कोई वॉइस टू कस्टमर्स जो हमारी होती है वो कोई आ रही है तो आपको कितने सीरियसली ले रहे हैं, कॉस्ट टू क्वालिटी में आप उसको कैसे लेके आ रहे हैं और कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी नॉलेज, जिससे वो आगे प्रॉब्लम ना आए, तो वो बहुत ज़रूरी है। वर्कफोर्स बहुत ही ज़रूरी है। वर्कफोर्स एज एन ड्रिवन, आपकी वर्कफोर्स स्किल्ड होनी चाहिए, आपको रिटेंशन होना चाहिए। जो वर्कफोर्स है उसको आपको मेंटेन ऐसे करना चाहिए कि उसका स्किल अपग्रेडेशन हमेशा होता रहे और उसकी क्वालिटी प्रायोरिटी रहे। अगर कुछ उसको डिफेक्ट्स मिलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो वो उसको हाईलाइट करे इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी इफ़ इट इज़ नॉट मीटिंग दी स्टैंडर्ड्स। ऑपरेशंस आपके बहुत ज़रूरी हैं। ऑपरेशंस में आप कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, आप डिफेक्ट्स कैसे कम कर रहे हैं, प्रोसेसेस में आप कौन से टूल्स लगा रहे हैं, सिक्स सिग्मा लगा रहे हैं, बॉटलनेक लगा रहे हैं, या आप कोई लीन कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं जिसमें आप प्रोसेस टाइम रिड्यूस कर रहे हैं। और फाइनली आपके, अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और रिजल्ट्स आप अपनी जब वर्कफोर्स के साथ शेयर करते हैं तो वो आगे आपके फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट करती है और वो ईयर बाय ईयर इम्प्रूव करती चली जाती है। चलिए अब ये जो लीडरशिप फ्रेमवर्क आते हैं इनको अप्लाई करने के लिए हमारी कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं जो हम लोग लगाते हैं। कोर वैल्यू में हमारी सबसे पहले आती है कि हमारे सिस्टम पर्सपेक्टिव से क्या है। ये जो हाई कोर वैल्यूज़ है ये लिंक आपके इन्हीं एरियाज से करती हैं जो अभी 7 क्रिटिकल एरियाज मैंने आपको बताए हैं। लीडरशिप और रिजल्ट्स जो था वो लास्ट में लेके, इसमें आपकी विजनरी लीडरशिप होनी चाहिए, कस्टमर फोकस एक्सीलेंस होनी चाहिए, वैल्यूइंग पीपल इन टर्म्स ऑफ उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन कैसा है, उनकी नॉलेज बेस कैसे बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एंड एजिलिटी, फोकस ऑन सक्सेस, मैनेजिंग फॉर इनोवेशंस, मैनेजमेंट बाय फैक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो आपकी होती है ना सोसाइटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमेशा 3 चीज़ में आप हमेशा इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि अगर इसका इम्पैक्ट गलत आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसीलिए आप इसको हमेशा मैनेज करना चाहिए। प्रॉफिट, पीपल एंड एनवायरनमेंट,
प्रॉफिट पीपल एनवायरनमेंट में आपको प्रॉफिट उतना ही करना चाहिए, पीपल को उसी हिसाब से मैनेज करना चाहिए, और जो इन्वायरमेंट है उसको जितनी भी नॉर्म्स हैं, लॉ हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है आपकी कॉस्ट पे, तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद फिर डिलीवरिंग वैल्यूज़ एंड रिजल्ट्स आपके ऑटोमेटिकली आएंगे जब आप इन कोर एरियाज़ को लिंक करेंगे अपने इन जो हम लोगों ने वैल्यूज सेट कर रखी हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तभी आप सक्सीड कर सकते हैं। और ये आपकी जब इसी से आपका इवैल्यूएशन होता है पूरी कंपनी का कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेज आती है उसमें आप डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी की जो प्रोसेसेस हैं वो आपकी कोर वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रही हैं इन कीज एरिया में। तो उसके लिए हमारी जो अप्रोचेज आती है वो आती है कि आपकी जो प्रोसेसेस है वो कैसे करेंगी, तो आप उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कंपनी के प्रोसेस। तो आपकी अप्रोच क्या है, सबसे पहले हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन गेट दीज थिंग्स डन, ये आपकी अप्रोच कौन सी, फॉरवर्ड अप्रोच है, बैकवर्ड अप्रोच है, लर्निंग अप्रोच है, ये आपको सेट करना है। फिर डिप्लॉयमेंट आता है, हाउ कंसिस्टेंटली यू यूज दीज प्रोसेसेस अक्रॉस दी कंपनी, आप इसको कैसे पूरी कंपनी में अक्रॉस दी कंपनी यूज करा रहे हैं। उसके बाद आती है लर्निंग इज हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड एंड हाउ वेल यू शेयर दिस। देखिए लर्निंग हमेशा इंक्रीज होती है शेयरिंग से, तो यही मेरे सबका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और आप इसको अपनी कंपनी में कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। एंड इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज हाउ वेल यू प्रोसेसेस आर इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी प्रोसेसेस कैसे इंटीग्रेटेड हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस हो, आपकी इंटीग्रेशन कैसी है कंपनी में, इन टर्म्स ऑफ आईटी सिस्टम्स हो, कितना अच्छा इंटीग्रेशन है। वो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी को। जब आप ये मेंटेन करते हैं तो सबसे लास्ट में आप ये देखते हैं, यू लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ योर इंप्रूवमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले आपने इवैल्यूएट किया अपने एरियाज़ को अपनी कोर वैल्यूज़ से, फिर उन कोर वैल्यूज़ को आप कैसे डिप्लॉय करेंगे प्रोसेसेस से, ये आपने स्टडी किया। अब ये लास्ट में आप ये देख रहे हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आप उनको इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं, वो 4 एडिशनल में करेंगे। सबसे पहले आप लेवल्स चेक करेंगे। लेवल्स क्या होते हैं कि डिटरमाइन योर करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, अभी आपकी परफॉर्मेंस क्या है, जब आप ये इंप्लीमेंट कर देंगे उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी। जो आपके ट्रेंड्स हैं, डिटरमाइन इफ़ यू आर इंप्रूविंग और नॉट, बिकॉज इफ़ यू हैव दिस फाइनेंशियल एनालिसिस आप करेंगे तो आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि आप पहले किस क्वार्टर में और आगे ईयर के किस क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर में कहाँ स्टैंड करते थे, प्री इंप्रूविंग एंड पोस्ट इंप्रूविंग। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना सारा इंप्लीमेंट एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे बिग स्केल हो, आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इस कोर एरियाज़ में, जो लीडरशिप से लेकर रिजल्ट्स तक है, इनमें से कोई एक एरिया उठाइए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 4 नंबर होता है, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। अगर आप कोई भी कोर उठाते हैं तो उससे लिंक करिए अपनी वैल्यूज़ को, उसके बाद उनको प्रोसेस से इम्प्लीमेंट करिए और फाइनली इवैल्यूएट करिए। ये टोटल है। फिर आता है आपका जो मैंने बात कर रहा था कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद द कॉम्पिटिटर्स एंड द बेंचमार्क। जो भी आपकी कंपनी में कॉम्पिटिटर्स हैं, बेंचमार्क्स हैं, उनको आप इनसे मीट करिए और देखिए वो कहाँ इंप्रूव कर रहे हैं, आपको कहाँ इंप्रूव करना है। एंड फाइनली द इंटीग्रेशन, एज आई सेड, ensure your results align with the interest of key stakeholders that you are result with making decisions। जब आप इंटीग्रेट करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ और उनके साथ डिस्कशन करेंगे, और तो आपको ये पता लगेगा कि ये आप कहाँ पर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये जो बिल्ड मॉडल है ये वन ऑफ द बेस्ट असेसमेंट है फॉर योर कंपनी टू डू। अगर आप इसको करते हो तो आप असेसमेंट कर सकते हैं कंपनी का, एंड इट फोकसेस ऑन हाउ वेल यू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स बाई कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। क्योंकि जो कंटिन्यूसली इंप्रूविंग है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चेक जो साइकिल होती है, जिसको हम लोग PDCA साइकिल बोलते हैं, प्लान, डू, चेक एंड एक्शन, वो आपकी कैसे वर्क कर रही है, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कैसे मैनेज कर रही है, आप सब कुछ इसमें कर पाएंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया, यू डोंट हैव टू इवैल्यूएट ऑल द कोर वैल्यूज एट अ टाइम। फर्स्ट आइडेंटिफाई विच आर द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर योर बिजनेस एंड विच आर लैगिंग बिहाइंड, उनको टारगेट करिए और उनसे फिर आगे बढ़िए। तो ये बेस्ड ऑन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक क्वालिटी मतलब सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करता है, जहाँ पर क्वालिटी को सेंटर में रख के अगर हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि पहले, आज जापान का हम नाम जानते हैं क्वालिटी के लिए, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जहाँ पर जापान केवल स्क्रैप बनाता था। वहाँ पर उनके एक ट्रांजिस्टर्स बनते थे जो हर एक ईयर दर ईयर चेंज हो जाते थे, लेकिन वहाँ पर जाके जब ये इम्प्लीमेंट हुए हैं 6 सिग्मा और ये सब टूल्स लगे हैं,
तब वो लोग जाके इम्प्रूव करें। आज उनके पास टोयोटा जैसी कंपनीज हैं जहाँ पर वो बोल सकते हैं कि हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, और आज जापान की क्वालिटी इतनी ऊपर है क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो आप इससे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि क्वालिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ यू फोकस ऑन क्वालिटी यू विल रिड्यूस योर कस्टमर कंप्लेंट्स, यू विल सेटिस्फाई योर कस्टमर्स, एंड फाइनली यू कैन इंक्रीज योर सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। थैंक यू। मैं इसी के साथ क्लोज करूँगा, और मैं आगे ही ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स आपको देता रहूँ, तो इसीलिए मेरे आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।